वक्त ने जितना तोड़ा है उतना ही अब बनाएगा। वक्त ने जितना तोड़ा है उतना ही अब बनाएगा। शनि का न्याय है ये, हर हिसाब चुकाएगा। जो गिरकर भी संभल गया वही असली खिलाड़ी है। 17 मई के बाद देखना किस्मत भी सर झुकाएगा। जिसने आपको गिराया था अब वही समय आपको उठाएगा। शनि का असली न्याय शुरू। सिंह राशि वालों सावधान, 17 मई से शनि का बड़ा परिवर्तन आपके जीवन में एक ऐसा मोड़ लेकर आने वाला है जो आपकी किस्मत की दिशा बदल सकता है। दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, शनिदेव अब पूरी तरह शक्तिशाली हो चुके हैं और 17 मई से बुध के रेवती नक्षत्र में प्रवेश करने जा रहे हैं। ये कोई साधारण परिवर्तन नहीं है, बल्कि एक ऐसा महागोचर है जो मेष से लेकर मीन तक हर एक व्यक्ति के जीवन को प्रभावित करेगा। इस दौरान कई लोगों का बिजनेस तेजी से आगे बढ़ेगा। जिनकी शादी में रुकावट आ रही थी उनके लिए विवाह के योग बनेंगे। जिनका भाग्य साथ नहीं दे रहा था उनका भाग्य अब पूरी तरह जाग उठेगा। विद्यार्थियों को शिक्षा में सफलता मिलेगी और जो लोग लव रिलेशन में हैं उनके संबंध पहले से कहीं ज्यादा मजबूत और स्थिर होंगे। लेकिन आज हम खास तौर पर बात करने वाले हैं सिंह राशि की, क्योंकि इस राशि पर इस परिवर्तन का प्रभाव बहुत गहरा और खास रहने वाला है। सिंह राशि के स्वामी सूर्य देव हैं, जो आत्मविश्वास, लीडरशिप और ऊर्जा के प्रतीक माने जाते हैं और अब शक्ति में आ रहे हैं। और पुत्र शनिदेव जो कर्म, न्याय और परिणाम के देवता हैं। यही कारण है कि ये समय सिंह राशि वालों के लिए बेहद महत्वपूर्ण बन जाता है। ध्यान रखने वाली बात यह है कि इस समय सिंह राशि पर शनि की ढैया भी चल रही है, जिसके कारण आपने पिछले समय में कई उतार चढ़ाव और कठिनाइयों का सामना किया होगा। लेकिन अब घबराने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि यही गोचर आपके लिए सकारात्मक परिणाम लेकर आने वाला है। 17 मई से लेकर 10 अक्टूबर तक पूरे 5 महीने का ये समय आपके जीवन में धीरे धीरे सुधार, स्थिरता और सफलता लेकर आएगा, बशर्ते आप सही दिशा में प्रयास करें। और आज के इस वीडियो में हम विस्तार से ये भी जानेंगे कि इस गोचर का आपके करियर और बिजनेस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, धन और कर्ज की स्थिति में क्या बदलाव होगा, परिवार और लव रिलेशन में क्या क्या सुधार देखने को मिलेंगे, विद्यार्थियों के लिए ये समय कितना फायदेमंद रहेगा, किन गलतियों से आपको बचना है, और आखिर में हम आपको कुछ ऐसे सटीक और प्रभावी उपाय भी बताएंगे जिन्हें अपनाकर आप इस पूरे समय का अधिकतम लाभ उठा सकते हैं। हालांकि इस दौरान कुछ जरूरी सावधानियां भी रखनी होंगी, जैसे कि अपने लाइफ पार्टनर की सेहत का विशेष ध्यान रखें, किसी के बहकावे में आकर कोई भी बड़ा निर्णय ना लें और सबसे महत्वपूर्ण बात, आलस से पूरी तरह दूर रहें, क्योंकि शनिदेव मेहनत करने वालों को राजा बनाते हैं और आलस करने वालों को पीछे ढकेल देते हैं। हमेशा याद रखें कि शनि कर्म के देवता हैं, वे केवल उसी को फल देते हैं जो सच्चे मन से मेहनत करता है। और हाँ, एक महत्वपूर्ण बात, ये वीडियो आपकी चंद्र राशि यानी मून साइन पर आधारित है, इसलिए हर व्यक्ति को एक जैसा परिणाम नहीं मिलेगा, क्योंकि हर किसी की जन्म कुंडली अलग होती है और ग्रहों की स्थिति भी अलग अलग होती है। इसलिए इस जानकारी को मार्गदर्शन के रूप में ही लें और अपने कर्मों पर ध्यान दें। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि 17 मई से लेकर 10 अक्टूबर तक का ये समय आपके लिए क्या क्या लेकर आने वाला है और आपको किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। पहले क्या समस्याएं चल रही थी आपके जीवन में। सिंह राशि वालों, अगर आप पिछले कुछ समय को याद करेंगे तो समझ में आएगा कि परिस्थितियां आपके पक्ष में नहीं चल रही थी और आपने एक के बाद एक कई परेशानियों का सामना किया है। काम जो पहले अच्छे से चल रहा था वह अचानक रुकने लगा या बीच बीच में बंद भी हो गया, जिससे मानसिक तनाव और आर्थिक दबाव दोनों बढ़ गए। नौकरी करने वालों को प्रमोशन नहीं मिला, बल्कि कई लोगों को नौकरी जाने का डर भी सताने लगा, या कुछ के साथ ऐसा वास्तव में हो भी गया। बिजनेस करने वालों को घाटा झेलना पड़ा, निवेश का सही रिटर्न नहीं मिला और कई बार मेहनत के बावजूद परिणाम शून्य रहे। सबसे बड़ी परेशानी ये रही कि आपका पैसा कहीं फंस गया, जिसे आप बार बार कोशिश करने के बाद भी
वापस नहीं निकाल पाए और इसी वजह से आपको कर्ज भी लेना पड़ा, जो धीरे धीरे बढ़ता चला गया। मानसिक स्थिति भी प्रभावित हुई, आपकी वाणी में कठोरता आ गई, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आने लगा, अहंकार और जिद्दीपन बढ़ गया, जिसके कारण आपके अपने ही आपसे दूर होने लगे। परिवार में पहले जैसा प्रेम सामंजस्य नहीं रहा। माता पिता, भाई बहन, जीवन साथी और रिश्तेदारों के साथ दूरी भी बन गई। पढ़ाई करने वाले विद्यार्थियों का ध्यान भी भटक गया, एकाग्रता खत्म हो गई और मन पढ़ाई में बिल्कुल नहीं लगा। वहीं लव रिलेशन में भी गलतफहमियां बढ़ी, बातचीत कम हुई और संबंध कमजोर होते चले गए। कुल मिलाकर ये समय आपके लिए मानसिक, आर्थिक और पारिवारिक तीनों स्तरों पर चुनौतीपूर्ण रहा और इसका मुख्य कारण यही था कि उस समय आपके निर्णय सही दिशा में नहीं जा रहे थे। आप जल्दबाजी में फैसले ले रहे थे या भावनाओं में बहकर गलत कदम उठा रहे थे, जिसका असर सीधे आपके जीवन के हर क्षेत्र पर पड़ा। अब क्या बदलेगा आपके जीवन में? 17 मई के बाद आपके जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ आने वाला है, क्योंकि इस समय शनि और बुध महाराज का विशेष संयोग आपको नई दिशा देने वाला है। अभी तक जो निर्णय आप जल्दबाजी में या फिर भावनाओं में बहकर ले रहे थे, अब वही निर्णय समझदारी और संतुलन के साथ लिए जाएंगे। ज्योतिष के अनुसार बुध ग्रह बुद्धि, व्यापार, तर्क, संवाद और सही निर्णय लेने की क्षमता का कारक माना जाता है, जबकि शनिदेव कर्म, मेहनत, अनुशासन और न्याय के प्रतीक है। जब ये दोनों ग्रह एक साथ सक्रिय हो जाते हैं तो व्यक्ति की सोच में स्थिरता आती है और वो हर कदम सोच समझकर उठाने लगता है। सिंह राशि के लिए ये गोचर विशेष रूप से इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि शनि इस समय आपके 8वें भाव में गोचर कर रहे हैं, जो अचानक परिवर्तन, छुपे हुए लाभ, कर्ज, बाधाओं और गहरे जीवन अनुभवों का भाव माना जाता है। वहीं बुध भी इसी क्षेत्र में आकर आपकी बुद्धि को सक्रिय करेगा और आपको सही दिशा में निर्णय लेने की शक्ति भी देगा। इसका सीधा असर ये होगा कि अब आप बिना सोचे समझे कोई भी कदम नहीं उठाएंगे। जल्दबाजी पूरी तरह समाप्त हो जाएगी और हर निर्णय लेने से पहले उसके परिणामों के बारे में गहराई से आप विचार करेंगे। जहां पहले आप गलत फैसले के कारण नुकसान झेल रहे थे, वहीं अब परिस्थितियां आपके पक्ष में काम करने लगेंगी। शनि महाराज की तीसरी दृष्टि आपके कर्म भाव यानी कि 10वें घर पर पड़ेगी, जिससे आपके करियर और कार्य क्षेत्र में स्थिरता आएगी और जो पॉलिटिक्स या बाधाएं चल रही थी वह धीरे धीरे समाप्त होंगी। साथ ही शनि की 7वीं दृष्टि आपके दूसरे भाव पर पड़ेगी, जिससे आपकी वाणी में सुधार आएगा। आप सोच समझकर बोलेंगे और परिवार के साथ रिश्ते बेहतर होंगे। इस तरह शनि की गंभीरता और बुध की बुद्धिमत्ता मिलकर आपके जीवन को एक नई दिशा देंगे, जहां आप हर काम में संतुलन, धैर्य और समझदारी के साथ आगे बढ़ेंगे और यही बदलाव आपको सफलता की ओर भी लेकर जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। करियर और बिजनेस के मामले में 17 मई के बाद सिंह राशि वालों के लिए परिस्थितियां स्पष्ट रूप से बेहतर होने लगेंगी और जो रुकावटें अब तक आपको आगे बढ़ने से रोक रही थी, वे धीरे धीरे समाप्त होती हुई दिखेंगी। अब तक जो काम चलते चलते अचानक रुक गए थे या जिन प्रोजेक्ट्स में बार बार बाधा आ रही थी, वे दोबारा गति पकड़ेंगे और आप उन्हें सफलतापूर्वक पूरा करने की स्थिति में आ जाएंगे। इसका मुख्य कारण ये है कि शनिदेव आपके 8वें भाव में गोचर कर रहे हैं, जो छिपी हुई समस्याओं, अड़चनों और अचानक रुकावटों का भाव होता है और अब शनि इन्हीं बाधाओं को दूर करने का काम करेंगे। वहीं बुध ग्रह भी इसी 8वें भाव में आकर आपकी बुद्धि, निर्णय क्षमता और रणनीति को मजबूत करेंगे। इसका प्रभाव ये होगा कि आप पहले की तरह भावनाओं में बहकर या जल्दबाजी में निर्णय नहीं लेंगे, बल्कि हर कदम सोच समझकर और प्लानिंग के साथ ही उठाएंगे। नौकरी करने वालों के लिए भी ये समय राहत देने वाला ही रहेगा, क्योंकि जो समस्याएं अब तक आपको परेशान कर रही थी, जैसे कि बॉस का प्रेशर, कार्यस्थल की राजनीति या अस्थिरता, वे धीरे धीरे खत्म होगी और प्रमोशन या नई जिम्मेदारी के योग बनने लगेंगे। शनि की तीसरी दृष्टि आपके 10वें भाव यानी कर्म क्षेत्र पर भी पड़ रही है, जिससे आपके काम के प्रति गंभीरता बढ़ेगी
और आपकी मेहनत को पहचान भी मिलने लगेगी। वहीं व्यापार करने वालों के लिए भी ये समय ग्रोथ का संकेत दे रहा है, क्योंकि बुध महाराज जो कि व्यापार और संचार के कारक भी हैं, अब शनि के साथ मिलकर आपको सही रणनीति, सही निर्णय और सही समय पर सही कदम उठाने की समझ देंगे। इसका सीधा परिणाम ये होगा कि आपका बिजनेस स्थिरता के साथ आगे बढ़ेगा और धीरे धीरे लाभ में वृद्धि होगी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अब आप दिमाग से काम करेंगे, भावनाओं से नहीं। यानी हर निर्णय तर्क और समझदारी पर आधारित होगा और यही बदलाव आपको करियर और बिजनेस दोनों में सफलता दिलाने का सबसे बड़ा कारण भी बनेगा। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। धन और कर्ज के मामले में 17 मई के बाद सिंह राशि वालों के लिए एक बड़ा सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेगा, क्योंकि अब तक जो आर्थिक दबाव, रुका हुआ पैसा और बढ़ता हुआ कर्ज आपको परेशान कर रहा था, वह धीरे धीरे नियंत्रण में आने लगेगा। इस परिवर्तन का मुख्य कारण यह है कि शनिदेव आपके 8वें भाव में गोचर कर रहे हैं, जो अचानक लाभ, रुका हुआ धन, कर्ज और छिपे हुए संसाधनों का भाव माना गया है। और अब शनि इसी क्षेत्र में बैठकर आपको पुराने अटके हुए पैसे वापस दिलाने और आर्थिक स्थिरता देने का काम भी करेंगे। वहीं बुध भी इसी 8वें भाव में प्रवेश करेंगे, आपकी बुद्धि, वित्तीय निर्णय और पैसों से जुड़ी समझ को मजबूत करेंगे, जिससे आप पहले की तरह गलत निवेश या जल्दबाजी में लिए गए फैसलों से भी बच जाएंगे और सही दिशा में कदम उठाएंगे। शनि की 7वीं दृष्टि आपके दूसरे भाव यानी धन और वाणी स्थान पर पड़ रही है, जिससे आपकी सेविंग करने की क्षमता बढ़ेगी। आप पैसों को संभाल कर चलेंगे और अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रख पाएंगे। इसके साथ ही बुध का प्रभाव आपके आय भाव यानी 11वें भाव से भी जुड़ता है और नए आय स्रोतों, लाभ और इच्छाओं की पूर्ति का संकेत देता है। इसलिए इस समय आपके लिए कमाई के नए रास्ते खुल सकते हैं, चाहे वह अतिरिक्त इनकम हो, नया बिजनेस अवसर हो या किसी पुराने काम से अचानक लाभ मिलना हो। जो कर्ज अब तक बढ़ता जा रहा था वह धीरे धीरे उतरने लगेगा, क्योंकि आपकी आय बढ़ेगी और खर्चों पर नियंत्रण भी आएगा, जिससे आर्थिक संतुलन बनना शुरू होगा। सबसे खास बात यह है कि जो पैसा आपने पहले खो दिया था, जो कहीं अटक गया था, अब केवल वापस ही नहीं आएगा बल्कि कई गुना बढ़कर आने की संभावना बन रही है, बशर्ते आप इस समय समझदारी से फैसले लें और शनि की तरह मेहनत और अनुशासन बनाए रखें, क्योंकि यही संयम और सही दिशा आपके आर्थिक जीवन को मजबूत बनाने का आधार बनेगा। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। परिवार और रिश्तों के मामले में 17 मई के बाद सिंह राशि वालों के जीवन में काफी सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिलेगा, क्योंकि अब तक जो दूरियां, गलतफहमियां और तनाव आपके संबंधों में आ गए थे, वह धीरे धीरे खत्म होने लगेंगे और रिश्तों में फिर से मधुरता लौटेगी। इस बदलाव का मुख्य कारण यह है कि शनिदेव इस समय आपके 8वें भाव में गोचर कर रहे हैं, जो अंदरूनी परिवर्तन और गहरी समझ का भाव माना जाता है। और अब शनि आपको भीतर से बदलने का काम करेंगे, जिससे आपके स्वभाव में गंभीरता और परिपक्वता आएगी। और वहीं बुध ग्रह भी इसी 8वें भाव में आकर आपकी सोच, संवाद शैली और समझदारी को मजबूत करेगा, जिससे आप बिना सोचे समझे या गुस्से में कुछ भी बोलने से बचेंगे। शनि की 7वीं दृष्टि आपके दूसरे भाव यानी वाणी और परिवार स्थान पर पड़ रही है, जिसका सीधा असर आपकी बोलचाल पर पड़ेगा। अब आपकी वाणी में नरमी आएगी, आप सोच समझकर बोलेंगे और यही बदलाव आपके रिश्तों को सुधारने का सबसे बड़ा कारण भी बनेगा। जहां पहले अहंकार, जिद्दीपन और गुस्से के कारण आपने अपने ही लोगों से दूरी बना ली थी, वहीं अब आप उन रिश्तों को दोबारा जोड़ने की कोशिश करेंगे और उसमें सफल भी होंगे। माता पिता के साथ सम्मान और समझ बढ़ेगी, भाई बहनों के साथ संबंध मधुर होंगे और परिवार में प्रेम का वातावरण बनेगा। लव रिलेशन में भी जो गलतफहमियां चल रही थी वह धीरे धीरे दूर हो जाएंगी और आपसी समझ और भरोसा मजबूत हो जाएगा, जिससे संबंध पहले से कहीं ज्यादा स्थिर और गहरे बनेंगे। कुल मिलाकर ये समय आपके रिश्तों को सुधारने और मजबूत करने का है, लेकिन इसके लिए आपको एक छोटी सी बात पर विशेष ध्यान देना होगा।
जिद्दीपन और अहंकार को पूरी तरह छोड़ना होगा, क्योंकि शनि आपको झुकना सिखाते हैं और बुध आपको सही तरीके से अपनी बात रखना सिखाते हैं। और जब आप इन दोनों गुणों को अपना लेंगे तभी आपके रिश्ते में सच्ची खुशी और स्थिरता आएगी। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। शिक्षा और स्टूडेंट्स के लिए 17 मई के बाद का समय सिंह राशि के लिए काफी अनुकूल रहने वाला है, क्योंकि अब तक जो भटकाव, ध्यान की कमी और पढ़ाई से दूरी बनी हुई थी वह धीरे धीरे खत्म होने लगेगी और आपका मन फिर से पढ़ाई की ओर लगने लगेगा। इस सकारात्मक बदलाव का मुख्य कारण ये है कि शनिदेव आपके 8वें भाव में गोचर कर रहे हैं, जो गहरी सोच, शोध, एकाग्रता और अंदरूनी समझ का भाव माना जाता है। और अब शनि आपको गंभीर बनाकर पढ़ाई के प्रति अनुशासन और स्थिरता प्रदान करेंगे। वहीं बुध ग्रह, जो बुद्धि, स्मरण शक्ति, तर्क और शिक्षा के कारक हैं, इसी 8वें भाव में आकर आपकी मानसिक क्षमता को तेज करेंगे, जिससे आपकी एकाग्रता बढ़ेगी और आप चीजों को गहराई से समझ पाएंगे। शनि की 10वीं दृष्टि आपके 5वें भाव यानी शिक्षा और बुद्धि और प्रतियोगिता के स्थान पर पड़ रही है, जिससे पढ़ाई में निरंतरता आएगी और जो विद्यार्थी पहले ध्यान केंद्रित नहीं कर पा रहे थे वे अब पूरी लगन के साथ लक्ष्य की ओर बढ़ेंगे। इसका परिणाम ये होगा कि आपके एग्जाम में आपके अच्छे परिणाम आने लगेंगे, प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता मिलने के योग भी बनेंगे। और अगर आप उच्च शिक्षा के लिए विदेश या किसी दूसरे शहर या राज्य में जाना चाहते हैं तो उसके भी मजबूत अवसर बन सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। वहीं बात करें शेयर मार्केट की या फिर निवेश की, तो पहले के समय में आपने जल्दबाजी, भावनाओं या दूसरों के कहने पर निवेश करके नुकसान उठाया होगा। यहाँ तक कि कई लोगों को भारी घाटा भी झेलना पड़ा होगा। लेकिन अब परिस्थितियां बदल रही हैं, क्योंकि शनि आपके 8वें भाव में बैठकर आपको जोखिम भरे फैसलों से सावधान कर रहे हैं और बुध आपकी निर्णय क्षमता को मजबूत कर रहे हैं। अब आप बिना सोचे समझे निवेश नहीं करेंगे, बल्कि हर कदम पूरी जानकारी और विश्लेषण के साथ उठाएंगे। आप किसी के बहकावे में नहीं आएंगे और ना ही लालच में आकर गलत निर्णय लेंगे। धीरे धीरे आपकी समझदारी भरे फैसलों के कारण जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई शुरू होगी और आप रिकवरी की दिशा में आगे बढ़ेंगे। कुल मिलाकर ये समय शिक्षा और निवेश दोनों के लिए संतुलन, धैर्य और समझदारी का है, जहां शनि आपको अनुशासन सिखाएंगे और बुध आपको सही दिशा में सोचने की शक्ति देंगे। और इन दोनों का साथ आपको स्थिर सफलता की ओर ही लेकर जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। अध्यात्म और जीवन के स्तर पर 17 मई के बाद सिंह राशि वालों के अंदर एक गहरा आंतरिक परिवर्तन देखने को मिलेगा, क्योंकि अब तक जो मानसिक अशांति, बेचैनी और असंतुलन आप महसूस कर रहे थे वह धीरे धीरे समाप्त होने लगेगा और मन में एक अलग प्रकार की शांति और स्थिरता आने लगेगी। इसका मुख्य कारण ये है कि शनिदेव इस समय आपके 8वें भाव में गोचर कर रहे हैं, जो रहस्य, आत्मचिंतन, अध्यात्म और भीतर की गहराई को समझने का भाव माना जाता है। और अब शनि आपको बाहरी दुनिया से थोड़ा हटाकर आप अपने अंदर झांकने का अवसर भी देंगे, जिससे आपकी सोच में परिपक्वता आएगी और गंभीरता आएगी। वहीं बुध ग्रह इसी 8वें भाव में आकर आपकी बुद्धि को सूक्ष्म और गहराई से सोचने वाले बनाएंगे, जिससे आप जीवन के अनुभवों को केवल घटनाओं के रूप में नहीं बल्कि सीख के रूप में समझने लगेंगे। शनि की 10वीं दृष्टि आपके 5वें भाव पर भी पड़ रही है, जो पूर्व पुण्य, मंत्र, ध्यान और आध्यात्मिक साधना का भाव माना गया है। इसलिए इस समय आपका झुकाव पूजा पाठ, ध्यान, मंत्र जाप या किसी आध्यात्मिक मार्ग की ओर बढ़ सकता है। साथ ही शनि की 3री दृष्टि आपके 10वें भाव पर यानी कर्म क्षेत्र पर पड़ती है, जिससे समाज में आपके कार्यों को सम्मान मिलने लगेगा और आपकी छवि धीरे धीरे मजबूत होगी और सोच स्पष्ट होगी, तो आपके निर्णय भी सही ही होंगे, जिससे आपकी इच्छाएं एक एक करके पूरी होने लगेंगी, क्योंकि अब आप केवल इच्छाएं नहीं करेंगे बल्कि उन्हें पूरा करने के लिए सही दिशा में कर्म भी करेंगे। कुल मिलाकर शनि का 8वें भाव में गोचर और बुध का साथ मिलकर आपके जीवन में एक ऐसा संतुलन लेकर आएगा जहां बाहरी सफलता के साथ साथ
आपको आंतरिक संतुष्टि और आध्यात्मिक शांति भी प्राप्त होगी और यही संतुलन आपके जीवन को पूर्णता की ओर लेकर जाएगा। और हाँ, सावधानी भी बहुत जरूरी है। 17 मई के बाद का समय भले ही आपके लिए सकारात्मक बदलाव लेकर आ रहा हो, लेकिन इसके साथ कुछ जरूरी सावधानियां भी हैं जिन्हें नजरअंदाज करना आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। इसलिए इन बातों को गंभीरता से समझना बेहद जरूरी है। सबसे पहले अपने लाइफ पार्टनर की सेहत का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि इस दौरान उनके स्वास्थ्य में थोड़ी कमजोरी या शारीरिक परेशानी देखने को मिल सकती है। इसलिए समय समय पर उनकी देखभाल करना और उनकी जरूरतों को समझना आपकी जिम्मेदारी होगी। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि किसी के बहकावे में आकर कोई भी बड़ा निर्णय बिल्कुल भी न ले, क्योंकि भले ही आपकी निर्णय क्षमता मजबूत हो रही हो, फिर भी आसपास के लोग आपको भ्रमित करने की कोशिश कर सकते हैं। इसलिए हर बात को खुद समझें, सोचें और फिर निर्णय लें। तीसरी और सबसे अहम बात, आलस से पूरी तरह दूर रहें, क्योंकि शनिदेव कर्म और मेहनत के प्रतीक हैं। वे केवल उसी व्यक्ति को ऊंचाइयों पर पहुंचाते हैं जो लगातार मेहनत करता है, अनुशासन में रहता है और अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहता है। लेकिन जो व्यक्ति आलस करता है, काम को टालता है या मेहनत से बचता है, शनि उसे पीछे धकेलने में भी देर नहीं लगाते। हमेशा ये बात याद रखें कि शनि न्याय के देवता हैं। वे किसी के साथ अन्याय नहीं करते, बल्कि हर व्यक्ति को उसके कर्मों के अनुसार ही फल देते हैं। इसलिए यदि आप इस समय मेहनत, धैर्य और सही दिशा बनाए रखते हैं, तो ये समय आपको ऊंचाइयों तक लेकर जा सकता है। लेकिन अगर लापरवाही की तो यही समय चुनौतियां भी दे सकता है। इसलिए सजग रहें, सतर्क रहें और अपने कर्मों पर पूरा ध्यान दें। इस समय का पूरा लाभ और जीवन में सकारात्मक परिणामों को और अधिक मजबूत बनाने के लिए कुछ सरल लेकिन प्रभावशाली उपाय करना आपके लिए लाभकारी रहेगा, क्योंकि ग्रहों के अनुकूल प्रभाव को बढ़ाने के लिए सही साधना और सेवा का बहुत बड़ा महत्व होता है। सबसे पहले आपको अपने राशि स्वामी सूर्यदेव को मजबूत करना है। इसलिए प्रतिदिन सुबह 9 बजे से पहले स्नान करके शुद्ध मन से ओम ह्रां ह्रीं ह्रौं सन सूर्याय नमः मंत्र की एक माला जाप करें और उगते हुए सूर्य को तांबे के लोटे से जल अर्पित जरूर करें। इससे आपके आत्मविश्वास, ऊर्जा, निर्णय क्षमता में वृद्धि होगी। इसके साथ ही शनिदेव को प्रसन्न करना भी अत्यंत ही आवश्यक है, क्योंकि वर्तमान समय में उनका विशेष प्रभाव चल रहा है। इसके लिए आप नियमित रूप से ओम प्रा प्री प्रो सन शनिचराय नमः मंत्र का जाप करें। इसकी आप एक माला जाप कर सकते हैं। इससे आपके जीवन में चल रही बाधाएं धीरे धीरे दूर होंगी और कर्मों का शुभ फल मिलने लगेगा। केवल मंत्र जाप ही नहीं, बल्कि सेवा भाव भी उतना ही महत्वपूर्ण है। इसलिए गरीब, मजदूर, अपाहिज और जरूरतमंद लोगों की सहायता जरूर करें, क्योंकि शनिदेव सेवा और दया से बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। अपने घर के बुजुर्गों का सम्मान करें, उनकी सेवा करें और उनका आशीर्वाद जरूर लें। इससे आपके जीवन में स्थिरता और सुख शांति बनी रहेगी। इसके अलावा ब्राह्मणों की सेवा और आदर करना भी शुभ फलदायी माना जाता है, जिससे आपके पापों का क्षय होता है और पुण्य में वृद्धि होती है। अंत में भगवान गणपति जी की कृपा प्राप्त करने के लिए प्रतिदिन ओम गण गणपताय नमः मंत्र का जाप करें, जिससे आपके सभी कार्यों में आ रही बाधाएं दूर होंगी और सफलता के मार्ग खुलेंगे। यदि आप इन सभी उपायों को सच्चे मन, श्रद्धा और नियमितता के साथ करते हैं, तो निश्चित ही आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन तेजी से देखने को मिलेगा और आप इस समय का पूरा लाभ भी उठा पाएंगे। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो और इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला हो, समझने को मिला हो, तो आपसे एक छोटा सा निवेदन है कि वीडियो को जरूर लाइक करें, क्योंकि आपका एक एक लाइक हमें और बेहतर विश्लेषण लाने के लिए प्रेरित करता है। साथ ही अगर आप ऐसे ही ज्योतिष से जुड़े सटीक और महत्वपूर्ण अपडेट आगे पाना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सबको मिल सके। और कमेंट सेक्शन में जय श्री राम जरूर लिखें, ताकि हमें भी पता चले कि आप हमसे जुड़े हुए हैं और आपकी आस्था और विश्वास हमारे साथ है। आपका हर कमेंट, हर सपोर्ट हमारे लिए
बहुत मायने रखता है और हमें आगे बढ़ने की ताकत भी देता है। इसी सकारात्मक ऊर्जा के साथ आप सभी पर भगवान की कृपा सदा सदा बनी रहे। हर हर महादेव। नमस्कार।